बेटा अगर आपने नीट 2026 दिया है और आपको किसी भी तरह के स्कोर पे कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपका स्ट्रेस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ आपसे बात करनी चाहिए। यस, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आज कंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा अचानक से कट ऑफ चेंज हो रही है ना, जो लोग पहले वीडियो बना रहे थे अब वही वीडियो बना रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, या फिर क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, और अभी क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर क्या बेस्ट रहेगा, तो सारे कंक्लूजन निकालते हैं आज, है ना। दो तीन चीज़ बोलूंगा बेटा, एकदम ओपन माइंड से सुनना। ऐसे सुनना कि आप मेरे सामने बैठे हो, हमारे सामने बैठे हो और आप हमसे बात कर रहे हो, है ना। आपके मन के सारे डाउट इसमें देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप अपने मार्क्स और रैंक लिख सकते हो। हम आपको ये कोई फ़ोन नहीं करेंगे कि आप अपनी रैंक हमें दे दो, हम उस तरह का काम करते नहीं है। एक बच्चे का मैंने कल कमेंट भी देखा था, उसकी नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, जैसी रैंक आएगी वो आपको गाइड ज़रूर कर देंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेटा हम लोग ना नीट से रिलेटेड सारी बातें यहाँ करते हैं और बहुत जेन्युइन बात करते हैं। जैसे हमने बोला था 21 जून को पेपर होगा, तो 21 जून को हुआ और फिर 25 को आंसर किया। इस तरह की जेन्युइन बातें करते हैं जो रियल होती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, अदर ऑप्शन एंड ड्रॉप पे। सबसे पहले बेटा आपके सामने ये चीजें हैं, एक बार देख लो इसे। हाँ देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुई, भाई सबसे पहले एग्जाम हुआ हमारा, ठीक है, और एग्जाम फिर रिकंडक्ट हुआ, ये तो आपको पता ही है। तो अभी फाइनल एग्जाम हुआ है आपका 21 जून को, ठीक है, आंसर की आपको पता ही है 25 को आ चुकी है, और जो आपका क्लेम करना है, आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन का, वो 28 लास्ट डेट है, ठीक है। यानी फाइनल आंसर की आपकी आफ्टर 28 आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक ओएमआर शीट आती है, जो शायद पिछली बार अभी आई भी नहीं थी, ठीक है, हाँ इस पिछली बार नहीं आई थी, तो मे भी हो सकता है ओएमआर शीट आ जाए। फिर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट जो है रिजल्ट की वो 5 जुलाई है, ठीक है, बट वो ओएमआर के बाद ही आएगी, तो ये हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आगे बढ़ जाए। बेटा ओएमआर आपकी मेल पे आती है, तो ओएमआर का हो सकता है स्कैनिंग में टाइम लग रहा है, उन्होंने लिखा भी है कि ओएमआर प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम ये मान रहे हैं कि 5 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम 1 से 5 लिख रहे थे, वही है। लेकिन अगर ओएमआर स्कैन हो गई तो, अगर ओएमआर की स्कैनिंग में दिक्कत हुई तो दूसरा, वो ओएमआर देने के बाद आपको टाइम भी देते हैं कि आप कोई उस पर ना चैलेंज करना चाहो, वो सब भी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिचुएशन है उस पर रियल में बात करते हैं। सबसे पहला बेटा कट ऑफ एक्सपेक्टेड, मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज अब कट ऑफ वाली बात भूल जाओ। अगर मेरी चले ना तो मैं सबसे पहले, जैसे होता है ना कि इलेक्शन कमीशन रोक लगा देता है एग्जिट पोल पे, ऐसी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कोचिंग्स के थ्रू किसी भी तरह की कट ऑफ बताने पर जब तक रिजल्ट आ जाए रोक लगनी चाहिए। रीजन क्या है, कोई कुछ भी बता रहा है, बच्चा वहां से देख कर आता है और कहता है सर ये जा रही है, फिर वो अपने रिजल्ट बताए, जब तक रिजल्ट नहीं आया आप कैसे क्लेम कर रहे हो, तो ताकि बच्चे मेंटल स्ट्रेस है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए, अभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरीके का पेपर आया है ना उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो अभी पैनिक मत करो, रियलिटी है कि एक बार कट ऑफ आ जाने दो, एक रिजल्ट आ जाने दो, आपकी रैंक पता चल जाएगी, फिर रैंक के बेस पर कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है आपको। क्योंकि लोग क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक बता रहे हैं, पहले रैंक आ जाने दो, उससे आपको कॉलेज हम लोग बता देंगे, पर पहले रैंक आ जाने दो, ठीक है। तो इस वाले को लेके टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। डिफरेंट डिफरेंट तरह की वीडियोस घूम रही है, कोई 710 720, प्लीज छोड़ दो उनको अभी। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है, तो इसलिए अभी पैनिक मत करो, मैं रियल बोल रहा हूं कि अभी इसके बेस पर पैनिक नहीं करना, आपको वेट करना है, और वो आने भी वाला टाइम, जहां टाइम लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चों के सवाल थे, सर क्या प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं? इसमें सीधा आंसर ये है बेटा कि देख, प्राइवेट एमबीबीएस अगर तू अफोर्ड कर सकता है इंडिया में तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि भाई क्यों टाइम वेस्ट करेगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तेरी फैमिली बहुत ज़्यादा लोन लेके जाना चाह रही है, तो मैं बोलूँगा कि यार नहीं कर, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस करके ही सारा जीवन सुखी हो जाता है। बहुत सारे एमबीबीएस करके भी कुछ नहीं कर पाते। दूसरा, आपका मन करता है कि बाहर से अगर, क्या बाहर से मत करना, क्योंकि बाहर से बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, आपको पता है एग्जाम देने में मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, और उसके बाद दिक्कत आती ही आती है। तो कोशिश करो, अगर प्राइवेट करनी है तो इंडिया से करो, और इंडिया में भी कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छी रैंक पर ही देते हैं, ठीक है, जैसे मणिपाल है, ठीक है, नॉर्मल रैंक पे तो देगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ऐसे ये भी ध्यान रखना है आपको, बस देखो अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं से कुछ भी कर लो, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। अगर टैलेंट नहीं है तो मैं ऐसे देखूं जो मेडिकल कॉलेज जो जीएमसी कर रहे हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो और दो तीन चीजें हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप आपके फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो आप प्राइवेट कहीं से भी कर लो, नो डाउट आप अच्छा कर जाओगे। पर किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं कहूंगा लोन लेकर के कहीं से आप जमीन बेच करके अगर प्राइवेट करते हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको,
आपको कभी वो चीज नहीं करनी है। नेपाल वेपाल का ऑप्शन चल रहा है भाई, नेपाल तो पास में जाके देख ले कॉलेज, किसी के ट्रैप में मत फंसना, बस हम लोग ये बोलते हैं प्लीज किसी के ट्रैप में मत फंसना, Yes. उससे अवॉइड करो। तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो एब्रोड वाले होते हैं ना, वो ट्रैप ही एक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है। अब अदर ऑप्शंस पे क्या क्या बात कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, देख तुझे समझना पड़ेगा, तूने नीट का पेपर दिया, देख दो ऑप्शन हो सकते हैं, तूने नीट दिया होगा या सीयूईटी दिया होगा। अगर सीयूईटी नहीं दिया तो तेरे ये वाले ऑप्शन बंद हो गए, आईसर नेस्ट इसका पेपर नहीं दिया तो ये ऑप्शन ही बंद हो गए, तो अब तेरे पास सिर्फ नीट का। बीएससी कर सकता है बच्चा। हाँ एक बार ये वाला बता देते हैं। तो एक बार बेटा आपने अगर नीट का पेपर दिया है तो उसमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, उसमें बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, आयु अलग अलग काउंसलिंग है, तो अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू नीट का स्कोर यूज किया जा सकता है। एक सबसे अच्छी चीज क्या हुई है जो मैं बताऊंगा आपको, 2 से 3 साल में ना नीट के अंदर काफी सारे कोर्सेज ऐड कर दिए इस साल भी। और ऐसे कोर्सेज ऐड किए हैं सर, जैसे मैं अगर बात करूं बेटा आपसे कि जैसे फिजियोथेरेपी, ठीक है, इसके अलावा आज की डेट में आया नेचुरल थेरेपी, ये बहुत अल्टीमेट है, बहुत बड़ा बड़ा लोग कर रहे हैं इसके अंदर, बहुत मतलब करोड़पति बने हुए बैठे हैं। पर सब चीजों के लिए बैकअप अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बैकअप अच्छा है, अपना क्लिनिक खोल सकते हो, तो नेचुरोपैथी अल्टीमेट है। ठीक है, और बीपीटी, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी एक अपने में एक योगा का कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो योगा और नेचुरोपैथी का कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। अभी आपको पता ही नहीं होगा, लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो ये कोर्सेज भी काम आते हैं, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जॉब नहीं है इसके अंदर। एक चीज और मैं बोलूंगा बेटा, आपके मन में सीधे ही आता है कि मेरे नंबर पे क्या मिलेगा। बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, तेरे नंबर पे पहले रैंक आने दे, रैंक आने के बाद हम स्टेट वाइज बता देंगे कि तुम्हारे स्टेट में क्या क्या मिल सकता है। पहले तो एमबीबीएस के लिए बताएंगे। आयुष की काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होती है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वहां पर पूरा सितंबर निकल जाता है, अभी यहाँ से 2-2.5 महीने हैं, तो इसका मतलब हाँ पूरा साल निकल जाएगा। तो तुझे रैंक आने के बाद तुझे डिसाइड भी करना पड़ेगा कि भाई तुझे इस साल क्या फिर से देना है या तुझे कुछ और करना है। और जैसे मैं तेरे को एक चीज़ समझाता हूँ, कई बच्चों का जैसे नीट का स्कोर 200 आ गया, उसको ऐसा लगता है यार सर इस स्कोर पे तो कुछ मिलेगा नहीं, अगले साल मेरे पर एमबीबीएस भी नहीं होगा, तो तू फिर अगर नीट देगा ना तो 400 लाके कोई और कोर्स ले ले, क्योंकि नीट के थ्रू कोर्सेज मिल रहे हैं। मैं बस तेरे को ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें अभी क्या चाहिए कि मेरे नंबर पे क्या मिला, कोई कोर्स मिल जाएगा, अभी बेटा रैंक आने दे। और एक चीज हमेशा याद रखियो, बीडीएस और बीएमएस एमबीबीएस से ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रैंक दूर मिलता है, थोड़ा पास में ही मिलता है। मतलब क्या हो, मान लो 30,000 पे आपको एमबीबीएस मिल रही है तो थोड़ा सा ही हाँ वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अब तू मेरे से पूछेगा सर अभी बता दो, अभी का कोई फायदा नहीं होगा, तेरे पास रैंक नहीं है। रैंक आने के बाद हम इसको बताएंगे, बीएससी भी कर सकता है और ये भी एक ऑप्शन है, तो एक प्रॉपर ऑप्शन की वीडियो बना देंगे। अब तू यहां से पैनिक करना बंद कर जा, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, पैनिक करना बंद कर जा, अदर ऑप्शंस हैं, एग्जिट चाहता है। ठीक है, यस, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया, तो बीएससी आप कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीएससी के दरवाजा बंद हो गया, हाँ, पर सीयूटी से करोगे तो बीएससी एक अच्छे कॉलेज से मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद एमएससी बीएड करके भी आप निकल सकते हो, ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को बेटा ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में कंफ्यूजन है, मैं दोनों में क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कुछ, जैसे किन बच्चों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप कल से अर्निंग करने लगो, बहुत गरीब हैं, उनको लगता है कि नहीं आप मतलब मत करो। मतलब कई बार होता है ना कि फैमिली को देख के मुझे तकलीफ होती है, भाई तुम्हारे फादर जो हैं या मदर जो हैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है यार मैं साल भर बैठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे कहीं ट्यूशन भी पढ़ानी चाहिए। ऐसे के साथ बेटा ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होता है। लोग करते हैं, तुम ऐसी कहानियां सुनते हो, पर मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा भी ठीक है कि हाँ वो, दूसरा फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा है तुम्हारे को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं पेरेंट्स से, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो कर सकते हो। दूसरा बेटा आपकी एज बहुत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि मान लो आपकी 27-28 साल एज हो गई, फिर कब एमबीबीएस करोगे, बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए, 7 अटेम्प्ट हो गए, तो ये सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। यस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सर बता दो। यस, क्या आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 या 4 साल का अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट अभी भी उनके मार्क्स 250 के आसपास आ रहे हैं, तो बेटा ठीक है छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है भाई, ये क्या आप जो भी जाओगे लंबी प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मल बीएससी एमएससी करके भी, इसलिए आप ऐसा कोर्स करो जिसमें फटाफट आप अर्निंग स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये पैनिक मत करो कि यार मुझे करना ही है, जिद मत पालो कि मुझे करना ही है। ठीक है, हाँ, अगर लगता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में इंप्रूव कर पा रहा हूं, मैं अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर पाऊंगा, तो करो, नहीं तो छोड़ो आप। क्योंकि मैंने देखा बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, 3 साल हो गया, बायो में तो 300 आ रहे हैं, पेपर आसान आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही, तो छोड़ दे बेटा, नहीं होगा वो, बिना उसके होगा नहीं। और इवन SC ST
में भी नहीं हो रहा अब तो, ठीक है, तो छोड़ दे, अगर तेरे से नहीं हो रहा है उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे ही हम कहते हैं ना छोड़ दे, तो तेरे मन में आता सर एक बार फिर ट्राई कर लो। अच्छा, मैं कहूँगा ट्राई कर ले, तो तू कहेगा सर ड्रॉप करने को बोल रहे हैं। मैं तेरे को ओपनली बोल रहा हूँ, तेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तेरी अटेम्प्ट ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा एज ज़्यादा हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव नहीं हो रही। अगर तू 45 में से तुझे लग रहा है कि मैं 35-40 क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो नहीं करना चाहिए। एकदम खुल के बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है ना। एक और चीज़ है कि ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में क्या है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ड्रॉप आपने जैसे लास्ट ईयर आप देखो कि आपके मान लो 400 नंबर थे, अभी आपके 500 आ गए, या 200 थे आपके 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। अगर आपके साल भर में मार्क्स इंप्रूव कर हो रहे हैं, तभी आपको दोबारा ड्रॉप करना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि आपका देखो लास्ट ईयर इतना था, अब इतना बढ़ गया आपका, यानी आपने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ड्रॉप के बारे में। और ड्रॉप के लिए मैंने बताया, सर ने डिस्कस किया भी कि फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट है, कि तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर दिस ईयर, हाँ, आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेट ही नहीं करता, आप यस, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत डाइवर्ट रहता हूं, ठीक है, मैं कभी ये कभी ये कभी ये, तो आप यार छोड़ो, ठीक है, मतलब मत करो आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं बोलना हाँ, चाहूंगा हाँ। बेटा, ऑफलाइन आपको कंसंट्रेट नहीं करा सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप अकेले बैठते हो, आपको लगता है कि मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, ऑफलाइन में दोस्त बन जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 1 साल ऑनलाइन किया, 1 साल ऑफलाइन किया, दोनों साल नहीं हुआ। रीजन क्या है कि आप ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप सेम डे पढ़ाई नहीं कर पाते। दूसरी चीज क्या है कि आपको पढ़ना भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, ये आपको बेटा प्रॉपर बैच से ही पता चलता है। और हम लोग के बैच में वो गाइडेंस रहती है कि ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, तो वो एक अलग चीज है। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कंसंट्रेट नहीं कर सकता वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जिनसे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बेटा मत करो फिर, क्योंकि बिना उसके होगा नहीं। पहले वो एक अलग कंडीशन होती थी, अब नहीं होगा वो। पहले क्या होता था, फिजिक्स ऐसी आती थी फॉर्मूला बेस्ड, तो उससे 100-125 नंबर आ जाते थे, बाकी वो केमिस्ट्री और बायो से कर ले जाता था, दोनों ईजी आते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कंडीशन समझ में आएगी। ड्रॉप आपको कब लेना है, कब, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं पार्शियल ड्रॉप, तो ये ध्यान, अगर कई बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता है यार ये मुझसे कमी हो गई, ये मुझसे दिक्कत हो गई, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं और अगले स्टेप पे मैं निकल जाऊंगा, आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कई बच्चों को फैमिली प्रेशर है, यार बहुत हो गया आप छोड़, तो उनसे कह दो कि यार ठीक है, मैं आप, पर आपको लग रहा है कि मैं निकाल दूंगा, मैं ध्यान रखना, मेरी बात समझ लेना। तो फैमिली से कह दो ठीक है, मैं अब छोड़ रहा हूं उस लाइन को, ठीक है, एक बीएससी में एडमिशन ले लो किसी भी कॉलेज में, और आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पर चुपचाप, बिना किसी को बताए, किसी को, सब दुनिया से कह दो कि हम छोड़ चुके हैं, और साइलेंट होकर के, ठीक है, दुनिया को दिखाओ कि मैं बीएससी कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, साइलेंट होकर के आप लग जाओ अपने, ये तरीका है। पर हाँ, एक ध्यान रखना, बीएएमएस और बीडीएस ये एक ऐसी ब्रांच है, बहुत कम बच्चे इनको लेकर के पार्शियल ड्रॉप ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेहनत बहुत है, ठीक है। तो मैंने देखा कई बच्चे उन्होंने ले लिया बीडीएस, और बीडीएस ले लेता हूं मैं, पर मुझे करनी है एमबीबीएस है, तो वो ना तो बीडीएस में बहुत अच्छे से कर पाया, और क्योंकि वो तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि वहां अटेंडेंस बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है, तो बच्चा ना इधर का रहता ना उधर का रहता। तो जो भी करो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। पर हाँ, पार्शियल ड्रॉप आप ले सकते हो, कंडीशन मैंने बता दी है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे काम कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप फैमिली को बोल दो कि भैया हमने छोड़ दिया, ठीक है, और उठा करके आप चुपचाप से साइलेंटली लग लो। पर ये अपने से कमिटमेंट होना चाहिए ईमानदारी से कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो, नो डाउट, मैं खुद कहूंगा। लास्ट चीज मैं बोलूंगा बेटा कि हम लोग ना बैच को डिजाइन ही ऐसे करते हैं, जैसे अचीवर बनाया वो पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए और मेन बैच वैसे के लिए है। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमारे बैच को ज्वाइन करो, हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं, आपको हमने ये टॉपिक्स बताएं जिस पे आप परेशान हो। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर, जैसे आपको लगता है प्राइवेट एमबीबीएस ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप, किसी भी टॉपिक को कमेंट में लिखोगे सर इस पे मुझे डिटेल बता दो, ऑप्शन बता दो, पर मैं फिर बोलूंगा मैं आपको बीएमएस की वीडियो दूंगा या बीएचएमएस की दूंगा, रैंक तो आने दे अपनी। जब तक रैंक नहीं आएगी उस पर बात करके भी कोई फायदा नहीं है। अभी तू क्या परेशान है कि सर पहले मेरे को 550 पे किसी ने बोला था मिल रहा था, बेटा रिजल्ट आया था जिसने बोला था तेरे को मिल रहा था। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि हम लोग ये कट ऑफ की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, सिर्फ आइडिया लग जाए, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। कोई मैं भगवान थोड़ी हूं जो मैं बोलूंगा सच हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिजल्ट आ जाने दे, हो सकता है जब थोड़ा धुआं छटेगा, चीजें ठीक होंगी, तुम्हें दिखने लगेगा क्या है। जब तक रिजल्ट ना आ जाए इन चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए। और हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग अपने बैचेज में जितनी मेहनत करते हैं कोई नहीं करता, हम करेंगे। और आप में से जिस भी बच्चे को अपनी डिटेल देनी है कि भाई हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हम फिर मैसेज के थ्रू भेजेंगे और कुछ टेलीग्राम आईडीज देंगे जहां के थ्रू आप काउंसलिंग कर पाओगे, ठीक है। तो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वो ले लो। किसी को बैच परचेज करना है वो जाकर वहां से कर सकता है। फिर मैं बोलूंगा ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए, पेशेंस रख, वेट कर रिजल्ट आने का, हम उसके बाद भी तेरे साथ खड़े हैं। तो चाहे हमारे साथ ड्रॉप करके पढ़े ना पढ़े, ईमानदारी से सोचना, किसने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा तुम्हें बढ़ाया?
कौन वो लोग थे जिन्होंने सिलेबस सबसे टाइम से खत्म कराया, आज भी वो तुम्हारे साथ उसी तरीके से खड़े हैं। हम कभी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बस अगर आपने सपना पाल रखा है, ठीक है, और डट के काम करना चाहते हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं, ये आपको पता है। चाहे वाईटी हो, चाहे बैच हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और चाहे नीट किसी भी लेवल पे चला जाए, हम आपके साथ रहेंगे और अल्टीमेट लेवल पे रहेंगे। मैं खुल के दावा करता हूं, पूरी इंडिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा ताकत लगाने वाला कोई होगा तो आप हमें सबसे ज्यादा पाओगे, अपने बराबर पाओगे, अपने साथ पाओगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे के साथ हैं और बच्चे के लिए डट के काम करने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसलिए ये डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको एमबीबीएस करनी है, आपको आगे ड्रॉप लेना है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं लेना तो भी आपको हम पूरा गाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में बेटर क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में क्या बहुत अच्छा कर सकते हो, उसके लिए भी आपके साथ खड़े हुए हैं। इसके वेबिनार होते हैं, वेबिनार मतलब अलग अलग सेशन लगा देंगे भाई, प्राइवेट एमबीबीएस के अलग गाइडेंस का एक सेशन लगा देंगे ताकि आपको अपनी बात पता चल जाए, उस ठीक है, तरीके से तो आप कमेंट कर देना, हम उसी हिसाब से चीजें डिजाइन कर देंगे, उस हिसाब से हम आपको उस चीज के बारे में डिटेल्ड आपकी काउंसलिंग कर देंगे। बाकी बेटा वो इमोशनल वीडियोस के चक्कर में मत आओ जिसमें कोई भी आपको ये समझा रहा है कि तुझे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ सकता कोई भाई। 2-2 घंटे की 3 क्लास है, उसके बाद उसकी डीपीपी करनी है, 15 घंटे कहाँ से पढ़ लेगा सेल्फ स्टडी में। वो फर्जी, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व हो रही है, आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ही ड्रॉप करना, किसी के झांसे में मत आओ। सबसे पहले जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं उनसे पूछो तो सिलेबस कब खत्म करोगे, पहले पूछो उससे। अगर तुम मार्च में खत्म, मैं पूछता हूँ तेरे से, तू मार्च में सिलेबस खत्म करेगा, फिर अगले 15 दिन तेरा अपना खत्म, टीचर ने मार्च में खत्म किया, तेरा खत्म हो रहा, उसके 15 दिन बाद अप्रैल में जाके कौन सी रिवीजन होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग बोलते नहीं है, पर आपको पता होनी चाहिए बातें। मिलते हैं नेक्स्ट, है ना। ठीक है, बाय। ओके बेटा, बाय।